बेसिक के मैथ की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट नंबर 56 कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पार्ट नंबर 1 से लेकर के पार्ट नंबर 55 तक पूरी तरीका से कंप्लीट कर चुके थे। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको यही कोशिश करना है कि पार्ट 1 से देखना स्टार्ट करना है। जिसको बेसिक बेहतर करना है वही पूरा फुल वीडियो देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 56। किसको है रेशनलाइजेशन कहते हैं, किसको है जिसको हिंदी में प्रेमीकरण कहते हैं। अगर एक बार समझ में आ गया प्रेमीकरण तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान होगा। कैसे बनाया जाता है उसका पूरा सॉल्यूशन देंगे, बशर्ते आप फुल वीडियो देखिए। अगर फुल वीडियो देख लिए तो ये पक्का आपको समझ में आने वाला है। एक बार समझ में आ गया तो क्वेश्चन रेशनलाइजेशन का छूटेगा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 56। समझिएगा, एक बार जो भी डिजिट है पहले उसको उतार दीजिए। 2 - 1 बाई √2 माइनस नीचे प्लस है तो +1। लेकिन रेशनलाइजेशन में ये जो नीचे डिजिट रहता है ना डिनोमिनेटर में, जिसको हर कहते हैं, देना है। कैसे सर लिखिएगा, देखिएगा √2 - 1 बाई √2 - 1। क्लियर। यही जब भी जगह प्लस रहेगा तो ऊपर नीचे माइनस लेना है, लेकिन इस जगह पे माइनस रहेगा तो ऊपर नीचे प्लस लेना है। लेकिन डिजिट यही उठा के ऊपर नीचे लिखना है। क्लियर। और फिर क्या लिखेंगे, जो डिजिट का आंसर देना है हम उसको पहले साथ में लेकर के चलेंगे। तो लिखेंगे a + b√2। क्लियर। इतना ही खाली समझना है। फिर क्या करेंगे, अब इस रेशनलाइजेशन कर दिया ना। अब देखिए ये दोनों डिजिट इक्वल लग रहा है। जब भी कोई डिजिट इक्वल लगे आप उसको होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं। तो तोड़ दीजिए इसको। लिखेंगे √2 - 1 का होल स्क्वायर। काहे कि आपको पता है किसी भी डिजिट पर जितना बार पावर रहता है उतना बार मल्टीपल होता है। तो सर प्रूव है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। हाँ, पूरी तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट है। अगर समझ गए तो बहुत बेहतर है स्टूडेंट आप। फिर क्या करेंगे, आपको पता है कि a + b × a - b क्या होता है, a² - b²। तभी तो आपको कन्वर्ट करके a² - b² का फॉर्मूला बन गया। अब इसको क्या लिखेंगे, a + b × a - b, और वही तो है ये। तो इसको लिख देना है नीचे √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर इक्वल टू a + b√2। क्लियर। बस इतना तक समझ में आ गया होगा। फिर क्या करना है, अब इस जगह पे लिख देना है। तो लिख लीजिए a² a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर होता है, a - b का होल स्क्वायर होता है। लिख लीजिएगा a² + b² - 2ab। यही तो लिखना होता है। अगर ये समझ में आ गया क्वेश्चन, उसी पे ये आधारित बन रहा है। फॉर्मूला जो स्टेप हम समझाएंगे उस फॉर्मूला का यूज होगा। इस जगह पे आपको हम लिखा देंगे, वही आपको किनारे कॉपी में लिख लेना है, ताकि आपको क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित चले। तो फॉर्मूला के साथ चलेगा तो फॉर्मूला भी आपका कॉन्सेप्ट भी बेहतर होगा और ये सब क्वेश्चन आसान भी होगा। चलिए फॉर्मूला लिख लिए होंगे। फिर चल इसको हम तोड़ रहे हैं a²। देखिए इसको तोड़ रहे हैं अभी, ठीक ना। तो a² + b² प्लस माइनस है ना तो -2ab, तो -2a हमारे पास √2 है इंटू b हमारे पास 1 है इक्वल टू हमारे पास ये एडजेक्टिव है a + b√2। क्लियर। a + b√2 साथ लेकर चलना है, छोड़ना नहीं है। फिर ये क्या होगा, a² - b² यानी √2 का किसी भी डिजिट का अगर रूट रहता है तो रूट सिर्फ कट हो जाता है और अंदर का डिजिट इक्वल ही रह जाता है। स्क्वायर है ना तो इसको 4 मत कर दीजिएगा, कहीं रूट में है, सिर्फ रूट कट होगा। तो इस जगह पे 2 लिख दीजिए और ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है एज इट इज। इसी तरीके से इसको छोड़ दीजिए। फिर क्या करेंगे सर, स्टेप √2 का स्क्वायर क्या करेंगे, 2 ही करेंगे। 2 + 1 माइनस 2√2 बाई 1। नीचे तो डिजिट 1 बच चुका सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे का मेरा काम समाप्त हो चुका, क्योंकि हर डिजिट के नीचे 1 छुपा रहता है। फिर क्या करेंगे इस जगह पे इक्वल टू लिखेंगे और a + b√2। अब जो डिजिट को ऐड करना है उस डिजिट को पहले ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे इस जगह पे क्या लिखेंगे, 2 + 1 3 लिख लेंगे। काहे कि 2 + 1 3 और ये डिजिट है ना एज इट इज, इसको उतार लेंगे। -2√2 इक्वल टू सर 1 को छोड़ दीजिएगा, अब 1 का कोई काम नहीं। अगर 2 रहता ना तो लेके चलते साथ, 2 नहीं है तो 1 को नीचे छोड़ देना है और उसको लिखना नहीं है। जो लिखा गया वो लिखा गया, अब इस जगह पे छोड़ देना है। क्लियर। अब क्या करेंगे, इस डिजिट को एज इट इज उतार देंगे a + b√2। क्लियर।
एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अब इस जगह पे बन चुका है तो प्लस में आ गया। अब ए की जगह पर 3 है, पहले देखिएगा ये इसका आंसर होगा और ये इसका आंसर होगा। बोले कैसे सर? ए इजकल टू आप सीधे 3 लिख सकते हैं। अब काहे कि अब कैलकुलेशन एकदम खत्म हो चुका है, अब लास्ट पोजीशन यहीं पर है, तो अब जो जिसके सामने रहेगा उसका आंसर दे देना। यानी ए का वैल्यू 3 आया और बी का वैल्यू क्या आएगा? बी का वैल्यू लिखिएगा b√2 इजकल टू -2√2, क्लियर। और b इजकल टू -2√2 बाई √2, और √2 से √2 कट गया तो b इजकल टू -2। अब हमारा आंसर क्या आया? अब लिख देंगे हेंस। हेंस ये मतलब लिखेगा अतः। अतः लिख के हिंदी वाले मीडियम अतः लिखिएगा और इंग्लिश मीडियम वाले हेंस लिखिएगा। फिर a का वैल्यू 3 हो जाएगा और b का वैल्यू -2 हो जाएगा, और यही आपका कंप्लीट आंसर है। एकदम ऐसे ही डिट्टो छापना है। अगर इस तरीका से कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया ना तो क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन भी आसानी से बनने लगते हैं, समझने लगते हैं, फिर क्वेश्चन अपने आप को आसान होता है। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर आप पूरी तरीका से सपोर्ट कीजिएगा तो हर एक बेसिक का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, और जो क्वेश्चन नहीं बनता है वो आपको कमेंट करना है कि सर ये क्वेश्चन हमको बता दीजिए, और उस क्वेश्चन को इसी माध्यम से आपको पूरी तरीका से फुलफिल करने आने की कोशिश करेंगे।